गरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करु प्रणाम। सतगुरु को सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। साथ समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग जोग तन्ना श्री 14 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, तीन रीत परमोद हमारी सुन ली जो नर नारी बे। चित आवे सो ही राह संभाओ सब पर मेहर हमारी बे। कहीं सेवक कहीं शिष्य कहिजे कहीं चेला सुन चेली बे। याति ना की रेण नियारी मैं सब ही का बेली बे। मैं सब ही का बेली बे। चेला ही चेली हो सत मेरा तन मन टेल चढ़ावे बे। प्राण उमंग दशो मोह माही निमखन न्यारा होवे बे। शिष्य हमारा रे घर सब अपने यहाँ वहाँ आवे जावे बे। सीख हमारी सब उर लिख सी न्यारो कछुयन भावे बे। न्यारो कछुयन भावे बे। सेवक सोई सेवा कर है समियो सर आया बे। तन मन धन लग चुके नाही से सेवक सत भाई बे। से सेवक सत भाई बे। कह सुख राम सुनो सिस सारा। कह सुख राम सुनो सिख सारा। या मैं इद को सोई बे। पतिव्रता को अंगता माही वचन न लोपे कोई बे। वचन न लोपे कोई बे। सदगुरुदेव अपने कल्याण की बात, सार की बात, रहस्य की बात बता रहे हैं किसके लिए, ताकि ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। तो सतगुरुदेव इस हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं, तीन रीत परमोद हमारी सुन ली जो नर नारी बे। चित आवे सो ही राह संभाओ सब पर मेहर हमारी बे। हमारे से ज्ञान ग्रहण करने की, धारण करने की कितनी रीत है? 3 रीत है। 3 प्रकार से आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कौन फरमा रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सब शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आप मुझसे ज्ञान लेना चाहते हो तो 3 प्रकार से आप ज्ञान ले सकते हो। क्योंकि अगम देश का सतगुरु एधी शब्दा मार मचावे। सोता हंस सुन सुन जागे ते सतगुरु पद पावे। मैं कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ? आपको गुरुपदेश प्राप्ति का ज्ञान दे रहा हूँ। यदि ये आपको ज्ञान धारण करना है तो आप 3 प्रकार से मेरे ज्ञान को धारण कर सकते हैं। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन जावे। और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। यहाँ कौन?
अमर लोक का अमर प्रेस्ता तो आएगा, कौन आएगा? वो निज नाम आएगा, निरंजन आएगा इस आत्म सौंदर्य को लेने के लिए। पर वो आने की रीत, आने की विधि, आने की कल, आने का ज्ञान कौन देगा? सदगुरु देंगे मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे। जो मृत्यु लोक में ऐसे देह धारण करके संत पधारे हैं, नित्य अवतार पधारे हैं, केवली भगवंत पधारे हैं, वो अपने को ऐसा केवल्य की प्राप्ति का, निजकर की प्राप्ति का ज्ञान बख्शीश करते हैं, परमोद देते हैं, मतलब अपने को ऐसा ज्ञान देते हैं। तो वो यदि आपको ज्ञान चाहिए, मेरे पास में ज्ञान कौन सा है? केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करने का। तो यदि आपको मुझसे ऐसा ज्ञान चाहिए तो तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे, चित आवे सो ही रहा संभाओ, सब पर मेहर हमारी बे। तीन विकल्प है, तीन विकल्पों में से तुम कोई सा भी विकल्प चुन सकते हो। चित आवे सो ही रहा संभाव, जो आपके चित्त को भा जावे, जो आपके मन को भा जावे, जो आपको अच्छा लगे मार्ग, वही मार्ग आप पकड़ लो। पर कोई सा भी मार्ग पकड़ो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी तो सब पर मेहर हमारी बे। मेरी तो सब पर समान रूप से मेहर है, मैं तो सबको समान रूप से ज्ञान देता हूँ। आपको जैसा चाहे वैसा मार्ग आप पकड़ लो। तो कौन कौन से तीन प्रकार का मार्ग अपने को बता रहे हैं? कई सेवक, ज्ञान देने में उनके कोई प्रकार नहीं है, ज्ञान धारण करने वालों का प्रकार है कि आपकी रहनी सहनी तीन प्रकार की हो सकती है। भाई ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है, और ज्ञान देने के भाव में भी कोई भिन्नता नहीं है। और ज्ञान जो दे रहे हैं वो सब कौन सा, कहाँ की प्राप्ति कराने वाला है? अजर लोक, अमर लोक की प्राप्ति कराने वाला है, उसमें भी कोई भिन्नता नहीं है। कहीं सेवक कहीं शिष्य कहीं जे, कहीं चेला सुन चेली बे, याति ना की रेण नियारी, मैं सब ही का बेली बे, मैं सब ही का बेली बे। पहली साख में खुलासा किया सब पर मेहर हमारी रे, दूसरी साख में खुलासा कर रहे हैं मैं सबका ही बेली बे। मैं तो सबका कौन हूँ? साथी हूँ, संगी हूँ, रक्षक हूँ, सहायक हूँ, हितैषी हूँ, मैं तो सबका भला ही चाहता हूँ। जो भी भले किसी भी प्रकार से मेरे पास में ज्ञान धारण करने के लिए आ जावे, मैं तो सबकी सहायता ही करूंगा। कहीं सेवक कहीं शिष्य कहीं जे, कई चेला सुन चेली बे, याति ना की रेण नियारी, मैं सब ही का बेली बे, मैं सब ही का बेली बे। आपकी रहनी सहनी से मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी रहनी सहनी किसी भी तीनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, मैं तो सबकी सहायता ही करने वाला हूँ। कौन सी सहायता? कौन सी सहायता करने वाले हैं? इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक कौन है? सदगुरुदेव है। बेली का मतलब सहायक, बेली का मतलब रक्षक। रक्षा कैसे करते हैं? इसी जम से इस आत्म सौंदर्य को बचाने वाले, छुड़ाने वाले कौन है? सदगुरु है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। वो तो क्या करते हैं? इस आत्म सौंदर्य को ब्रह्मवर वरण करने के लिए आ जावे ऐसा मार्ग बता देते हैं। जब इस आत्मा को ब्रह्मवर वरण करके ले जाते हैं तो जमराज हरण करके नहीं ले जा सकते। इस प्रकार से इस आत्मा के रक्षक भी है और आत्मा के सहायक भी है। सहायक तो है प्रत्यक्ष रूप से और रक्षक है परोक्ष रूप से। क्योंकि सहायता तो सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बताकर कर रहे हो, रक्षा कौन कर रहे हैं इस आत्मा की? राम जी कर रहे हैं, जो अपने निज घर में इस आत्म सौंदर्य को स्थान प्रदान कर रहे हैं। तो कई एक सेवक कई शिष्य कही जे, कई चेला सुन चेली बे। तीन प्रकार का बताया ना, तो कौन कौन से हो गए? कई सेवक, पहली कैटेगरी तो किसकी हो गई? सेवक की। दूसरी कैटेगरी
शिष्य की। कई सेवक कई शिष्य कहीजे। आप सेवक बनकर भी मेरे ज्ञान को धारण कर सकते हो, शिष्य बनकर भी मेरे ज्ञान को धारण कर सकते हो। और कहीं चेला सुन चेली बे। आप चेला चेली बनकर भी मेरे ज्ञान को धारण कर सकते हो। याति ना की रेण न्यारी। इसमें न्यारापन क्या है? इसमें रहनी सहनी का फर्क पड़ता है। जो ज्ञान धारण करना चाहते हैं उनकी रहनी सहनी के विभिन्नता के आधार पर ये 3 कैटेगरी बनी है। परंतु मैं सब ही का बेली वे। मैं तो सबको समान रूप से ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, मैं तो सबको समान रूप से सहायता कर रहा हूँ, मैं सबकी समान रूप से रक्षा करने वाला हूँ। आपकी 3 प्रकार की भिन्नता की वजह से मेरे ज्ञान में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो और खुलासा कर रहे हैं सदगुरुदेव कि भाई चेला चेली किसको कहते हैं, सेवक किसको कहते हैं और शिष्य किसको कहते हैं, और इसमें से कौन अधिक है। भाई 3 कैटेगरी में से विकल्प दे दिया ना, अपने को ऑप्शन दे दिए। 3 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प का आपको चयन कर लो। कौन सा चयन करो शर्मा जी, आज आप लेट आए। चित आवे सोई रहा संभाओ, सब पर मेहर हमारी रे। तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो आपको अच्छा लगे आप चुन लो। मेरी तो सब पर समान रूप से ही ज्ञान की मेहर होने ही वाली है। तो चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन तेल चढ़ावे बे। प्राण उमंग दशो मोह माही, निमखन न्यारा होवे बे। निमखन न्यारा होवे बे। चेला चेली, पुरुष है तो चेला, स्त्री है तो चेली। तो चेला ही चेली हो, चाहे चेला हो चाहे चेली हो। सत मेरा, सच्चा चेला और सच्ची चेली कौन है? तन मन टेल चढ़ावे बे। तन और मन से सेवा करे, बंदगी करे, भजन करे, सुमरण करे, मेरे ज्ञान को धारण करे। और कैसे करे? रहने का जो फर्क बता रहे हैं। प्राण उमंग दशो मोह माही, निमखन न्यारा होवे बे। चेला और चेली जो है, जिनके प्राण किसमें बसते हैं? सदगुरु में बसते हैं। क्यों? कल भी बात हुई, सदगुरु का महत्व तो किसके लिए है? न तो उनके शरीर से अपने को संबंध है, न उनके परिवार से अपने को संबंध है, न उनके बाह्य धन संपत्ति से अपने को संबंध है। किस वजह से सदगुरु का अपना संबंध है? उनके ज्ञान की वजह से। तो ऐसा ज्ञान का महत्व है कि चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे बे। प्राण उमंग दशो मोह माही। इतना महत्व उनको मेरे ज्ञान के प्रति कि उनके प्राण किसमें बसते हैं? मेरे में बसते हैं। कि ज्यादा से ज्यादा मैं सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लूं। तो उसकी रहनी सहनी कैसी है चेला चेली की? 24 घंटे वो ऐसे सदगुरु के सानिध्य सामीप्य में ही रहते हैं, वही अपना निवास डेरा बना लेते हैं। उनके ओरा फील्ड में, उनके आभा मंडल में ही रहना चाहते हैं कि उनके वाइब्रेशन भक्ति के इतने हैं, वो परम पद के वासी है, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। तो इतना सुनहरा अवसर हम क्यों खोवे? इसलिए चेला चेली क्या करते? किनके साथ रहते? उनके साथ ही रहते हैं। प्राण उमंग दशो मोह माही, निमखन न्यारा होवे वे। बिल्कुल भी वो न्यारे नहीं होते, 24 घंटे साथ रहते हैं। कई बाहर की यात्रा भी सदगुरुदेव कर रहे हैं किसी कारण से, हाँ सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ ही चले जाते हैं। बिल्कुल भी उनको छोड़ते नहीं। उनके आभा मंडल में, उनके ओरा फील्ड में, उनके सानिध्य, उनके सामिप्य में दिनों रात लगे रहते हैं कि कौन सा शब्द सदगुरु के मुंह से कब कैसा वचन निकल जावे जो अपनी आत्मा का कल्याण हो जावे, कर देवे। तो मुझे कौन सा ज्ञान बख्शिश कर रहा है? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। तो वो एक भी मेरा मौका छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो सारा काम धंधा छोड़कर, सारा घर परिवार छोड़कर किनके साथ रहते हैं?
सदगुरु के साथ रहते, ऐसे केवली भगवंतों के साथ रहते। तो चेला ही चेली हो सत मेरा, रहनी का फर्क है। सदगुरुदेव के उनमें कोई ज्ञान में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। चेला ही चेली हो सत मेरा तन मन, क्योंकि उनको तो क्या मतलब है, ज्ञान देने से मतलब। आ सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आण। जो ज्यादा उनके पास में रहेंगे उनको भी वो केवल पद आनंद पद का ज्ञान देंगे, जो कभी कभी ज्ञान श्रवण करेंगे उनको भी वही ज्ञान देंगे। अन्य कोई संसार की बात सदगुरु करते ही नहीं है। तो चेला ही चेली हो सत मेरा तन मन टेल चढ़ावे बे, प्राण उमंग धशो मोमाही निमखन न्यारा होवे बे, निमखन न्यारा होवे बे। दूसरी कैटेगरी बता रहे, शिष्य हमारा रे घर सब अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे, सीख हमारी सब उर लिख सी, न्यारो कछुयन भावे बे, न्यारो कछुयन भावे बे। जो हमारे शिष्य है, जो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनकी रहनी सहनी दूसरे प्रकार की है। किस प्रकार की है? शिष्य हमारा रहे घर सब अपने, रहते कहाँ है? अपने अपने घर पे ही रहते हैं, अपना अपना काम धंधा करते हैं। यहाँ वहाँ आवे जावे बे, जब भी ज्ञान धारण करना हो, जब भी सत्संग चर्चा हो करनी हो, तो कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ से सत्संग चर्चा श्रवण कर कर, ज्ञान श्रवण कर कर, ज्ञान धारण करके वापस अपने घर को चले जाते। नित्य आते और नित्य चले जाते हैं। सदगुरुदेव ने कोई प्रवचन का टाइम फिक्स कर रखा होगा, तो उस टाइम पर आ जाते और वापस अपने घरों को चले जाते। तो शिष्य हमारा रहे घर सब अपने, मेरे साथ में नहीं रहते, सब अपने अपने घर पर ही रहते हैं। यहाँ वहाँ आवे जावे बे, डेली आते और चले जाते हैं। सीख हमारी सब उर लिख सी, जो यहाँ आते हैं और जैसा मैं उनको ज्ञान बख्शिश करता हूँ, वो ज्ञान को अंकित करते हैं कहाँ? अपने हृदय पटल पर। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, वो हमारे सच्चे शिष्य नहीं है। वो तो अपने हृदय में अंकित कर लेते, हृदय में उनकी छाप छूट जाती है। वो कभी भी उस ज्ञान को फिर बिसारते नहीं है। जो हृदयस्थ हो गया उसको कभी कोई भूलता नहीं है। शिष्य हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे, सीख हमारी सब उर लिख सी, न्यारो कछुयन भावे बे। अब उनको कोई दूसरा ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। बस एक ये केवल की भक्ति का ऐसा ज्ञान मिल गया, तो अन्य कोई ज्ञान प्राप्त करना अब उनको शेष नहीं रह गया, कोई सुवाता ही नहीं। तीन लोक में फलों की प्राप्ति का ज्ञान उनको समीप ही मिलता है, जगह जगह मिलता है, परंतु वो सारा ज्ञान छोड़कर कहाँ आ जाते हैं? हमारी सत्संग चर्चा में नित्य आ जाते हैं। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात फरमा रहे हैं कि उनको अब न्यारा कुछ भी और पसंद नहीं आता है। मत ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये अब पसंद ही नहीं आता है। मत इसका महत्व ही नहीं। जब ऐसा पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो सीख हमारी सब उर लिख सी, न्यारो कछुयन भावे बे। अब दूसरी बात पसंद ही नहीं आती है। सेवक सोई सेवा कर है, तीसरी कैटेगरी बता रहे हैं। सेवक सोई सेवा कर है, समियो ओसर आया बे, तन मन धन लगवे नहीं चूके, से सेवक सत भाई बे, से सेवक सत भाई बे। सच्चे सेवक कौन है? सेवक सोई सेवा कर है। सेवक वो है जो हमारी सेवा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं कि बस आप तो बस हुक्म करो, हुक्म का इंतजार करते हैं। इसलिए समियो ओ सर आया बे, कि जब भी जरूरत पड़ जावे कभी सदगुरु को, जिस भी समय जिस भी अवसर पर
और सदगुरु आदेश दे देवे तो तुरंत आदेश की पालना करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वो भी कैसे? बेमन से नहीं। उनमें तो हर्षिता आ जाए कि चलो सदगुरु देव ने हम पर इतना उपकार किया, हम भी कभी उनके कुछ काम आवे। तो तन मन धन लगवे नहीं चूके, तन से भी सेवा करनी हो तो सेवा करेंगे, पूरे मन के भाव से करेंगे, हर्षिता के साथ में करेंगे। अपना धन भी लगाना है तो भी लगाएंगे। से सेवक सत भाई वे सच्चे सेवक है। उन्होंने ज्ञान को क्या किया? पहले धारण कर लिया है, सीख लिया है। आसपास में रहते नहीं है कि डेली आ जावे, डेली चले जावे। वो प्रदेश में हो सकते हैं, दूसरे शहर में हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं, पर उनको मौका मिलता है तब मिलने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। और घर पे ही बैठकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। जैसा सदगुरुदेव ने साधना का भेद बताया है, विधि बताई, रहस्य बताई है, घर पर बैठकर ही भजन सुमरन करके निज नाम का आनंद वो ले रहे हैं। परंतु उनका उपकार की, उनके यथार्थ भाव इतना है कि इतनी दया अपने पर सदगुरुदेव ने की, इतनी मेहर की, तो कभी हमारे भी काम पड़े तो हम भी तैयार रहते। परंतु सदगुरुदेव को तो कुछ भी चाहिए नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। वे तो कहते हैं मैंने तो मेरा ज्ञान बता दिया, अब तुम बैठकर आराम से साधना करो, भजन करो। चले आपने पाँव दिन सो पंत बतावे, परदेसी परबोम गेल बुझत घर जावे। तो किन प्रकार की कैटेगरी है? आप किसी भी कैटेगरी, जो भी आपको चित्त में अच्छी लगे, जैसे भी आपके सुटेबल हो, किसी के परिवार वाले अलाउ करे तो आ जाओ भाई ज्यादा समय के लिए, और डेली आने के लिए अलाउ करे तो भी आ जाओ। और किसी को रोक टोक हो रोज रोज कौन सी सत्संग चर्चा में जाना, तो भी कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप तो निज नाम की जागृति करा लो, शब्द की जागृति करा लो, और ये विधि सीख लो, और भजन की सुमरन घर के भीतर ही, गट के भीतर ही, घर पे बैठकर ही उसका आनंद लेते रहो, जैसे आपके सुविधा हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात फरमा रहे। मेरे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि जो ज्यादा समय मेरे पास रह रहा हो उसको मैं ज्यादा अच्छे से अच्छे ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, या जो कभी कभार डेली आ रहा है 1 घंटे के लिए उसको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, और जो कभी कभार ही आता है उससे मैं नाराज रहूंगा। ऐसी बात मेरे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके शरीर पर है ही नहीं। आपकी रहनी सहनी से मेरे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो आपकी आत्मा का बेली हूँ, मैं तो आपकी आत्मा का सहायक हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जीव जम जालक की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहब आविया ले जन का अवतार। ज्यादा से ज्यादा जीवों को इस जम की त्रास से छुड़ाकर मैं अमरलोक का वासी बना दूं। तो मेरे तो ये भावना है, आपकी रहनी सहनी कैसी भी हो सकती है, जिसमें आपको सुविधा हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो कह सुख राम सुनो सिस सारा, या मैं इद को सोई बे, पतिवर्ता को अंग तमाही, वचन न लोपे कोई बे, वचन न लोपे कोई बे। अब तीनों ऑप्शन है, तो अपन विचार करने लगे यार तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा, जिससे अपनी आत्मा कल्याण ज्यादा होगा और सदगुरुदेव भी प्रसन्न रहेंगे। तो सदगुरुदेव ने खुलासा कर दिया है कि इसमें तीनों में भी कोई भी वैसे तो इदिका नहीं है, आता नहीं हूं। तीनों में से कोई भी आप मार्ग धारण करो, परंतु इसकी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन को आप पूरी कर रहे हो तो उससे मैं भी प्रसन्न, और ब्रह्मवर वर्ण करके इस आत्म सुंदरी को भी अमर लोक में स्थान दे देंगे, ले जाएंगे। फिर जमराज हरण करके ले जाने के लिए आने वाले नहीं है। तो कैस 2 कंडीशन को पूरा करना है, इसके लिए इतनी बात बताई। वो से बोलते हैं ना कि गृहस्थ को त्याग दिया उन्होंने, वो क्या बन गए? हाँ, साधु बन गए। हाँ, गुरु के संगी पूरा रहते हैं, तो उसके भी कोई अधिकारी नहीं है। कोई घर डेली सत्संग चर्चा अटेंड कर लेते हैं तो उसके भी कोई अधिकारी नहीं है। कोई घर पर बैठकर ही भजन कर लेते हैं तो उसका भी कोई कम महत्व नहीं कि उनका महत्व कम हो गया। आप कैसे भी करो, बस एक बार ज्ञान को धारण करना है, एक बार निज नाम की जागृति होनी है, और फिर घर पर बैठकर ही आप सदगुरु विधि से सुमन करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त
कर सकते हो। आपकी रहनी सहनी, आपका व्यवहार, संसार का, जगत का व्यवहार, जैसी भी मर्यादा हो वैसा आप पालन करो, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मुझे तो दो चीज से लेना देना है, दो रीत आपके गट के भीतर बन रही है, दो टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो, तो फिर अमर लोक ले जाऊं सी जामे फेरना सार, फिर मेरी भी 100% गारंटी है। वरना तो सूझ मिली सतगुरु मिल्या, मिल्या भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कोटि जे संसार। तो दो कंडीशन पूरी हो गई तो अपने आप ही गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। दोनों पहिए पटरी पर है तो छुक 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 आराम से गाड़ी चलती रहेगी, और एक पहिया नीचे उतर रहा है तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो दो कंडीशन बड़ी जोरदार की सदगुरुदेव ने बताई है, इसका पालन जो कर रहे हैं तो काम बनेगा। भले ही फिर आप चेले बनो, भले ही शिष्य बनो, भले ही सेवक बनो, उसमें कोई भी महत्वता नहीं है, किसी की अधिकाई नहीं है। कह सुख राम सुनो शिष्य सारा, सब सुन लो, तीनों कैटेगरी वाले सुन लो। या मैं इद को सोई बे, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस पे फोकस करो। रहनी सहनी जैसी रहनी हो उसमें रहो। पतिव्रता को अंग तमाही, वचन न लोपे कोई बे। दो चीज बताइए, कितनी, दो। पतिव्रता को अंग तमाही, भले ही चला चली हो, भले ही शिष्य हो, भले ही सेवक हो, उसमें क्या अंग होना चाहिए? पहला लक्षण पतिव्रता को अंग तामाही, उस साधक में पतिव्रत धर्म का पालन करने का अंग लक्षण होना चाहिए। ये मेन पात्रता ये है, तो जाकर पति ब्रह्मवर प्रसन्न होकर इस आत्म सुंदरी को वरण करने के लिए आएंगे। जो स्त्री संसार के अंदर पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती तो क्या पति उससे प्रसन्न रहता है? उससे प्रसन्न नहीं रहता है, उससे हृदय में कभी स्थान दे पाता नहीं है। तो परमात्मा के हृदय में स्थान प्राप्त करना, परमात्मा के घर का स्थान प्राप्त करना है तो किस आत्म सुंदरी को, कौन है ये पत्नी? ये आत्म सुंदरी, और इसके पति कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा को वरण करना है तो किससे सुख लेना है? पति व धर्म का पालन किया, पत्नी केवल पति से ही सुख की प्राप्ति करे, और किसी और की से सुख प्राप्त करने की सोचे भी नहीं, वो पतिव्रत धर्म का पालन है। तो इस आत्म सुंदरी एक परमात्मा से, परमात्मा के नाम और निज नाम का ही आनंद लेवे, बाकी संसार में शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में यदि तक अपन में सुख की भावट है और उसका उपाय कर रहे हैं तो पतिव्रत धर्म का पालन अपन नहीं कर रहे हैं। किस किस से सुख लेने की? पर से सुख लेने की जब तक भावट है तब तक तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। पर को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई किसी से शादी करके कोई पत्नी आई तो सास ससुर को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, देवर जेठ जो छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जेठानी देवरानी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। उनके प्रति जो कर्तव्य कर्म निभाना है वो निभावे, परंतु उससे सुख नहीं। सुख तो किससे? केवल एक पति से संसार का उदाहरण है। इसी प्रकार से आत्म सौंदर्य को आनंद किससे प्राप्त करना है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी सुरता कहीं भटक कर अन्य में सुख लेने के लिए नहीं जावे। वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, गिण का जो तिनकिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। अन्य से सुख लेना, कभी शब्द से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, कभी स्पर्श से, उसकी ही भावट है और उसका उपाय कर रहे हैं, तब तक तो अभी सच्ची भक्ति, सच्चे शिष्य, सच्चे सेवक, सच्चे चेले बने नहीं है। तब तक तो सच्चा सतलोक भी प्राप्त नहीं होने वाला है। यहाँ बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, 6 महीने से घूमने ही नहीं गए चांडक साहब। घूमने की बहुत मन में आ रही है कि थोड़ा मन का मनोरंजन हो जाएगा, तो चलो प्लान कर लेते हैं, ट्रिप बना लेते हैं 10 दिन का, 7 दिन का। तो अभी भावट किसकी है?
बाहर से सुख लेने की, नयनों का सुख लेने की, रूप का सुख लेने की। तो अब तक तो पतिव्रत धर्म का ही आत्म सुंदरी पालन नहीं कर रहे। हाँ, जाने की कोई मनाही नहीं है, परिवार वाले कह रहे साथ जाना है, लो तैयार, लो तैयार। अब तो बस में बैठे बैठे भी नाम और निज नाम का आनंद ले सकते हैं, परंतु मन भावट की बात है। अपने को तड़प लग रही है, नई कार बुक करा दी आज चंडा साहब अपन ने, नई कार आने वाली है, बुकिंग हो गई, मन में खुशी हो रही है। तो महीने भर में मेरे इतनी अच्छी नई कार आ रही, अड़ोसी पड़ोसी के पास किसी के पास ऐसी कार नहीं है। तो तब तक तो आत्म सुंदरी पति व धर्म का पालन, नई कार का उपयोग करने की मनाही नहीं है, परंतु उसमें सुख की बुद्धि है, मान्यता ही सुख की गलत है। अन्य पर में सुख की मान्यता यदि पत्नी करेगी तो पति सुख खुश रहेगा क्या? उसका पति व धर्म खंडन हो जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा की भावट किसनो कह सुखराम दान दो साई, परम पद बिना लेशु में नाई। रहस्य की बात बता रहे, इसलिए अपन कहते इतने सालों से हम सत्संग में लगे, अभी तक पूर्ण स्थिति को प्राप्त क्यों नहीं किया? कुछ ना कुछ तो कमी है। वो कमी आज अपने को मालूम नहीं पड़ रही, परंतु सदगुरुदेव रोज अपनी कमियां कितनी निकाल रहे चंडा साहब। रोज देखो अपनी सारी कमियां अपने ही लेखे लिख रही है। अपन अपना मूल्यांकन करें तो सब अपने में मिल रही है, सारी रोज की ये बात आ रही है। फिर अपन कहते हैं अभी तक पूर्ण स्थिति प्राप्त क्यों नहीं हुई? अरे सदगुरुदेव तो समान रूप से दया करे, बार बार कह रहे हैं सब पर मेहर हमारी बे। फिर अगले साल में कह रहे मैं सब ही का बेली बे। हाँ, और इतना कह रहे हैं मैं सब पे समान रूप से मैं कर रहा हूं, मैं तो सबको समान ज्ञान दे रहा हूं। अब आप में कुछ दो कंडीशन में कुछ कमी है, कसर है, तो सुधार लो। इसी जन्म से, इसी देह से आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो फिर 84 का चक्कर चलता रहेगा। तो जब तक पर से सुख की मान्यता है तब तक तो पति व धर्म का पालन ये आत्म सुंदरी नहीं कर रही है। कहते अपन मन का कि मेरा मन ऐसा हो रहा, मन नहीं, ये आत्मा की बावट है। मन तो शरीर और आत्मा के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। मूल में क्या है? आत्मा की बावट कहाँ है? वहां की बात है ये। आत्मा की भावट होगी तो मन का भी जोड़ चलने वाला नहीं है, मन भी वैसा ही करेगा, और जैसा मन कहेगा फिर वैसा ही शरीर कहेगा। तो शरीर या तो घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए सिनेमा में जा रहा है, तब तक तो पर से सुख लेने की मान्यता है, पति व धर्म का पालन पूर्णतया नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं, परम पद इसलिए अभी तक मिला नहीं है। आनो रे राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रजब देते है राम दुहाई। आन मतलब शरीर संसार के सुखों की आसक्ति भावट जब तक नहीं छूटेगी तब तक राम जी प्रसन्न होकर अपने चरणों में स्थान देने वाले नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे, सुरता तो एक ही है, सुरता तो अनेक नहीं है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में बिखरी हुई है, तो ऐसे ब्रह्मवर का, ऐसे पति परमेश्वर का आनंद लेने से वंचित हो जाती है। जबकि आनंद कैसा लेना है? नक चक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। तो कह सुख राम सुनो शिष्टाचारा, या मैं इद को सोई बे। पतिव्रता को अंग तमाही, पहले कंडीशन। दूसरी, वचन न लोपे कोई बे, वचन न लोपे कोई बे। जो भी सदगुरु अपने को इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, जो भी सीख दे रहे हैं, जो भी आज्ञा दे रहे हैं, एक भी वचन को, ज्ञान को, उसका अक्षर से पालन करें। जैसा बताया उसका पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में पालन करें। वचन को लोपे नहीं, सदगुरु के ज्ञान को भूले नहीं, विसारे नहीं, ताक में नहीं रखते हुए सत्संग चर्चा में आए ऐसा ज्ञान बताया, सुन लिया, घर पर जाके वही खा के तीन पात, हाँ वैसे रहेंगे तो फिर वचन को लोभ दिया। ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम के नहीं, तीन लोक में ठोड़। तो जो भी सदगुरु ने अपने को ज्ञान बख्शिश किया, उस ज्ञान के अनुसार साधना करे। सदगुरु ने तो कौन सा वचन अपने को बताया?
क्या काम बताया? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस उसास रटो आरस ना, राम भजन को दीनी। इस प्रकार से सदगुरुदेव ने तो अपने को जैसा ज्ञान दिया है उस ज्ञान का पूर्णतया पालन करें, जैसा साधना बताइए वैसी साधना करें, तो उनको वचन को अपन ने लोपा नहीं है। तो दोनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो फिर परम पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही होगा। जो जन लागे आदसु निभे अंत लग कोय, तो नेचे सुखराम के आप ही करता होय। वो निश्चित रूप से आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी करेगी करेगी। तो इसलिए सदगुरुदेव ने खुलासा किया कि आपकी रहनी सहनी से इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसका पड़ेगा कि आत्म सुंदरी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही नहीं कर रही है, और सदगुरु के ज्ञान का पूर्णतः पालन अक्षर से पालन कर रही है, तो फिर उसका काम बन जाएगा। नहीं तो दोनों में से एक भी कंडीशन चांडक साहब अपन बोले कि एक कंडीशन पूरी कर ले तो भी काम बनने वाला नहीं है। कैसे? संसार के उदाहरण से लास्ट में समझ ले, पतिव्रता को अंगता माही वचन न लोपे कोई है, कोई पत्नी है, हाँ, कितने ही वचन का, सारे वचन का पालन करती है। पति कहता चाय बना दो, ये तैयार, खाना बना दो, ये तैयार, ये बना देना शाम को, ये तैयार, परंतु पतिव्रत धर्म का तो अता पता ही नहीं है। तो क्या पति खुश होगा? नहीं होगा। और पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, दूसरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है, परंतु पति की एक बात नहीं मानती, तो पति क्या बोलता? मेरे कर्म फूटे जे जो थन परण कर लायो, कई काम की को ना, एक बात ना माना यदि कई काम की है चंडक साहब। तो दोनों कंडीशन लागू होगी तब पति खुश होंगे नहीं होंगे। संसार के उदाहरण समझ रहे हैं तो अपन को एक भी दोनों कंडीशन, इसलिए सदगुरुदेव ने लास्ट की साख में बताई है, एक कंडीशन का पालन करने से काम बनने वाला नहीं है। तो पतिव्रता को अंगता माही, वचन न लोपे कोई बे, एक भी वचन को लोपे नहीं। जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो अपने को ज्ञान सदगुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं, पूर्णतया उसका पालन करें। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम नाम सा राम 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 राम